बहुत जरूरी है कि राम की कहानी में परिवार का क्या महत्व है, राम की कहानी में इस संस्कार का क्या महत्व है, इस पर मैं चर्चा करूं। क्योंकि राम की कहानी इसी सामंजस्य की कहानी है, इसी एकात्मकता की कहानी है। जिस भी आंगन में बुजुर्गों का पेड़ अभी तक खड़ा हुआ है, पृथ्वी पर उससे ज्यादा आनंदित कोई परिवार नहीं है, उससे बढ़िया परिवार है। एक लड़की अपने छोटे भाई को पीठ पे बांध के पहाड़ पे चढ़ रही थी। थोड़ी देर तक चढ़ी, फिर सांस फूलने लगा, फिर थोड़ा चढ़ी, फिर सांस फूलने लगा। ऊपर से लौटते हुए मवेशी चराने वाले मिल गए। उसने कहा कि इसको नीचे क्यों नहीं रख देती है, आ जाएगा, इतना भारी हो रहा है। उस लड़के ने कहा, भारी? ये वजन नहीं है, ये मेरा भाई है। एक व्यापारी सोने की अशर्फियां पीठ पर बांधे हुए पहाड़ पर चढ़ रहा था। उसी पहाड़ पर सोने की अशर्फियां भारी थी। चढ़ने लगा, सांस फूलने लगा, और चढ़ा, सांस फूलने लगा। एक जगह ऐसी आ गई कि या तो इसे फेंकना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। ऊपर से वही गडरिया वापस लौट रहे थे। उन्होंने उस सेठ से कहा कि ये जो पीठ पे बांध रखा है, इसे छोड़ क्यों नहीं देता, जान बच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगा। सेठ ने कहा, छोड़ कैसे दूं, मेरा भाई थोड़ी है, ये तो पैसे हैं। अब आपको तय करना है कि आपको वो वाली बहन बनना है, वो सेठ वाला भाई बनना है। इस हॉल में मां भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, मेरे समवयस्क भी हैं, मेरे से ठीक पीछे वाले बच्चे भी हैं, और बहुत छोटे बच्चे भी हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि राम की कहानी में परिवार का क्या महत्व है, राम की कहानी में इस संस्कार का क्या महत्व है, इस पर मैं चर्चा करूं। क्योंकि राम की कहानी इसी सामंजस्य की कहानी है, इसी एकात्मकता की कहानी है। जिस भी आंगन में बुजुर्गों का पेड़ अभी तक खड़ा हुआ है, पृथ्वी पर उससे ज्यादा आनंदित कोई परिवार नहीं है, उससे बढ़िया परिवार है। और परिवार को यह जानना जरूर है कि ये परिवार बचेंगे कैसे। परिवार में काम करने वाले लोग, साथ में व्यापार करने वाले लोग, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, आपका माली, आपका मैनेजर, आपका कैशियर, इन पर भी लगाम रखनी है। क्योंकि अगली पंक्ति पर आप शायद सहमत होंगे तो मैं अपना वाचन, अपनी बात शुरू करूंगा। बहुत आवश्यक है कि इन पर भी लगाम हो, इन पर भी दृष्टि हो। क्योंकि राम की कहानी यही बताती है कि किसी एक महल में एक मंथरा निकल जाए तो कितना दुख पैदा हो सकता है, और किसी घर में एक राम निकल जाए तो कितना सुख पैदा हो सकता है। दशरथ ने राम से यह तक कहा कि तेरी ये छोटी मां मुझसे गलत काम करा रही है बेटे, और तू इस समय सेनापति है, सारी सेनाओं का कंट्रोल तेरे हाथ में है। तू मुझे गिरफ्तार कर ले और मुझे जेल में डाल दे, तो मेरा वचन भंग भी नहीं हुआ और तेरा राज्याभिषेक भी हो गया। मैं जेल में रह लूंगा, लेकिन मैं तुझे निष्कासन नहीं दे सकता। लक्ष्मण कहते हैं राम से कि ये तीर, ये धनुष कंधे पे लटकाए घूमते हो, घर में अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, चुप बैठे हुए हो। कह रहे वलकल्ला, वनवास जाऊंगा। मैंने कैसे भाई की पूजा की, कैसे नायक हो। जब तुम कहते हो मेरे बड़े भैया कि मैं अत्याचार सहन नहीं करूंगा, तो अत्याचार तो यही हो रहा है घर में, तो तीर उठाते क्यों नहीं हो। राम ने कितनी अद्भुत बात कही। राम कहते किस पर तीर उठाऊं, इस मां पर बचपन में जिसका सपना देख के इसके पास आकर सोया हूं, इस पिता पर जिसने सुबह अपने बाल बनाते समय एक सफेद बाल देखा और उस बाल को देखकर गुरु वशिष्ठ के घर गए और कहा कि अब बस मेरा राज्य समाप्त हुआ, राम को दे दीजिए। या इस भरत पर, पाप भी जिसकी सोच की सीमा के बाहर खड़ा होकर प्रणाम करता है कि यहां नहीं जा सकता। किस पर तीर चलाने के लिए बोलता है, बता। राम कहते हैं कि बता मुझे,
मैं किसको मार कर पातक लूं, इन तीनों में से किसे मार दूं। और आज समस्या क्या है, मुझे माफ करेंगी हमारी भाभियां, रात को टीवी पे क्या देख रहे हो, एक घर में 3 बहुएं हैं, पूरी रात षड्यंत्र चल रहा है। छोटी वाली ने बड़ी वाली का ऐसा करा, बड़ी वाली ने इसका ऐसा। ये अचानक नहीं हो रहा है। ये क्या सोच रहे हो, आपकी कहानी चल रही है। कहानी तो रामायण की चली थी तो कर्फ्यू लग जाते थे। तुम्हारे हीरे मोती जा चुके, तुम्हारी विद्या जा चुकी, तुम्हारी सारी तकनीक जा चुकी, तुम्हारे लड़के जा चुके, सब जा चुके। तुम्हारे पास एक चीज बची है जिसे छीनने के लिए पागल है पश्चिम, और वो चीज है तुम्हारा परिवार, तुम्हारे संस्कार। अब इस पर डाका डालने की कोशिश है। कोई सीरीज देख लो, उसके 40 मिनट में एक बलात्कार होगा, एक हत्या होगी, एक संस्कृति और कला के ऊपर, भारतीय दर्शन के ऊपर गंदी गंदी गालियां होंगी। ये क्या है, ये धीमे धीमे आपके घरों तक जहर पहुंचाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है आपके सीरियल में, एक लड़का है घर में, वो लड़का चरित्रहीन भी है, वो जिससे उसका विवाह हुआ उसके बाद भी किसी से प्रेम में है, वो जिससे प्रेम हुआ उसके बाद तीसरे से भी किसी से प्रेम में है। उस परिवार की दोनों महिलाएं उससे विवाह कर चुकी हैं। आप में से किसी ने ऐसा घर कहीं देखा है? ये भारत के घर नहीं है, एक परिवार में भी ये संस्कार नहीं, लेकिन ये डालने की कोशिश की जा रही है कि सही है। तो हमारे परिवार के संस्कारों पर विषाणु का हमला है। आप समझिए ध्यान से, क्या घर ऐसे होते हैं जो दिखाए जा रहे हैं? उनको पता है कि आपके यहां आज भी ये स्थिति है कि अगर कोई भाई संकट में होगा तो दूसरा भाई आ जाएगा। इस नींव को तोड़ दिया अगर तो खेल अपने हाथ में है। अगर आपके मन में से संतोष हटा दिया जाए कि एक वलकल में रहकर भी मिथिला की राजकुमारी और अयोध्या की महारानी सीता 14 वर्ष काट देती है, तो आप बाजार में कैसे जाओगी? कलेजे पे हाथ रख के बताओ कलकत्ता वालों, जब 10 साल पहले इंटरनेट की शॉपिंग नहीं थी, परचून की दुकान पे जाते थे, उतना ही सामान लेके आते थे जितना आवश्यक था। पर्ची जाती थी ना, परचून वाला आपसे यह कहता था कि भाभी जी आधा किलो जीरे के साथ आधा किलो हल्दी और फालतू ले जाओ। आप कहते हल्दी रखी है, क्यों ले जाऊं? उतनी परचून पे सामान लिखिए, उतना ही सामान बनता था, उतना ही सामान आता था। अब मॉल में जाते हो, बाजार सामने है, ये भी डाल दे, ये भी डाल दे, ये भी डाल दे, उसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी डाल दे। ये पोछे नए तरीके के आए हैं, ये सामान उठाने के चमचे नए तरीके के आए हैं, ये तवे नए तरीके के आए हैं, लकड़ी के तवे बेच दिए लोगों ने, जो लकड़ी खुद ही जल जाएगी, कि सब ये बहुत अच्छे होते हैं। तवे ले आए, आप यूज नहीं करे आपने। अच्छा छोड़ो, अब आपने मॉल जाना भी बंद कर दिया, तो उसने कहा अरे ये तो ग्राहक फंस ही नहीं रहा, कुमार विश्वास तो घर बैठ गया, तो आ ही नहीं रहा, तो उन्होंने मोबाइल पे दे दिया, बोले यहीं देख बाजार। बाजार सामने, ये मुस्कुराते हुए चेहरे पर अच्छी सी शर्ट, मेरी हाइट कितनी? 5'11" है ना, मेरा साइज कितना, मेरा वजन कितना, और वो पहन किसने रखी है? 6 फुट 1 इंच के जिम मारे हुए लड़के ने, फंसी हुई है शर्ट, बढ़िया लग रही है, 2 बटन खुले हुए हैं। कुमार विश्वास को लगा ये पहनने के बाद सनी देओल लगेगा, तो खट ले ली, 5000 रुपए की आई, टांग के देखी तो अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वो क्या था? माया मृग। वही सोने का हिरन है जिसके पीछे कुमार विश्वास तीर लेकर निकल लिए। बाजार में चुंबक का गुण भर दिया गया है और आदमी के शरीर और आत्मा को लोहे का बना दिया गया है। समझना कैसे है? एक लड़की अपने छोटे भाई को पीठ पे बांध के पहाड़ पे चढ़ रही थी। थोड़ी देर तक चढ़ी, फिर सांस फूलने लगा,
फिर थोड़ा चढ़ी, फिर सांस फूलने लगा। ऊपर से लौटते हुए मवेशी चराने वाले मिल गए। उसने कहा कि इसको नीचे क्यों नहीं रख देती है, आ जाएगा, इतना भारी हो रहा है। उस लड़के ने कहा, भारी? ये वजन नहीं है, ये मेरा भाई है। एक व्यापारी सोने की अशर्फियां पीठ पर बांधे हुए पहाड़ पर चढ़ रहा था। उसी पहाड़ पर सोने की अशर्फियां भारी थी। चढ़ने लगा, सांस फूलने लगा, और चढ़ा, सांस फूलने लगा। एक जगह ऐसी आ गई कि या तो इसे फेंकना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। ऊपर से वही गडरिया वापस लौट रहे थे। उन्होंने उस सेठ से कहा कि ये जो पीठ पे बांध रखा है, इसे छोड़ क्यों नहीं देता, जान बच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगा। सेठ ने कहा, छोड़ कैसे दूं, मेरा भाई थोड़ी है, ये तो पैसे हैं। अब आपको तय करना है कि आपको वो वाली बहन बनना है, वो सेठ वाला भाई बनना है। एक राम है जो जंगल में घूमते हुए सुग्रीव को भी भाई बना लेते हैं, हनुमान को भी कहते हैं तुम मोहि प्रिय ही भरत सम भाई। और एक रावण है जो अपने सगे भाई विभीषण को भी लात मार के बाहर भगा देता है। इस कहानी में केवल यही सीखते चलना, इसके पास क्या था, इसके पास क्या था, अपनी तुलना करना, फिर देखना रावण की तरफ खड़े हो कि राम की तरफ खड़े हो। और कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी अकलमंद हो, रावण से अकलमंद नहीं हो सकते। उसके 10 सिर थे। 10 सिर का मतलब सिर लगे हुए नहीं थे, 10 लोगों के बराबर की IQ थी। आपके घरों में कई बहुएं होती है ना, जिनके बारे में सास कहती हैं कि उसके 4 हाथ हैं, इधर चाय रखती है, इधर सब्जी काटती है, इधर ये करती है। और कई बहुएं ऐसी होती है 2 हाथ होने के बाद भी एक भी नहीं होता। अलग अलग तरह की होती हैं। 4 हाथ का मतलब 4 हाथ थोड़ी है, 4 हाथ का मतलब खटाखट काम करती है, ऐसी बहू होती है। तो रावण के 10 सिर ऐसे नहीं थे कि लगे हुए थे जो उन्होंने रामलीला में दिखा दिए। रावण के पास 10 लोगों की IQ थी। वो पुलस्त मुनि का नाती था। संस्कृत का और आयुर्वेद का और विमान शास्त्र का और रसायन विज्ञान का अद्भुत विद्यार्थी था। भगवान शंकर जिसके गुरु हो, जिसने शिव तांडव स्तोत्र जैसी बड़ी रचना को लिखा हो, वो उसको घर में घुस के एक तपस्वी ने मार दिया। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति की बात थी, प्राप्त और पर्याप्त के बीच का अंतर था। राम को त्रैलोक्य में सौंदर्य के पहले 5-10 नाम में आने वाली रावण की अनिद्य सुंदरी बहन सूपनखा प्रस्ताव देती है कि जंगल है, कौन देखेगा, मुझसे प्रेम कर ले, विवाह कर ले, और ये तो वैसे भी बिना मां बाप के तेरे साथ आई है, तो सब निभा लेगी। राम कहते हैं, माता मेरा विवाह हो चुका। लक्ष्मण से कहती है, लक्ष्मण भी यही करते हैं। गुस्से में सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश करती है और ऐसे में अस्त्र उठता है और उसकी नाक पर चोट लग जाती है, जो रावण के गुस्से का कारण बनी है। ये राम है जो जंगल में भी मिले हुए इस अश्लील, अशालीन, असंस्कारी, अपारिवारिक अवसर को ठुकरा देते हैं। और एक रावण है जो पंचकन्याओं में पूजित माता मंदोदरी का पति होने के बावजूद भी सिर्फ इतना सुनकर कि जंगल में 2 लोग घूम रहे हैं, उनकी बीवी बहुत अच्छी है, उसके पीछे लग जाता है। इसीलिए उसके कुल वंश का नाश होता है, सारी पीढ़ियां ध्वस्त हो जाती हैं, सब लोग समाप्त हो जाते हैं। मैं केवल ये सोचता हूं कि अगर मेरे बोलने से 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग भी गुणात्मक परिवर्तन जीवन में हो जाए तो बढ़िया बात हो जाएगी। एक सज्जन ने मुझे चिट्ठी लिख कर दी, ऐसे ही जैसे ये चिट्ठी आई है कि साहब वो मैं कल आया था, आपने राम और भरत के प्रेम के विषय में बताया, और मेरे सगे भाई साहब जो है वह हिम्मतनगर गुजरात में रहते हैं, और मेरा उनसे 25-30 साल से संपत्ति विवाद चल रहा है। ना मैं उनके बच्चों की शादी में गया, ना वो मेरे शादी में आए, पर कल रात सुन के मैं बहुत रोया। अब कल जब आपका कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो मैंने दोनों बेटों को, बहुओं को लेकर मैं जा रहा हूं हिम्मतनगर, और संपत्ति के और अदालत के सारे कागज लेकर उनके चरणों में रख दूंगा और कह दूंगा, भैया जो आप जाने करिए, बस मुझे माफ कर दीजिए, मुझे चरणों में स्थान दीजिए। मुझे लगता है कि यही आपका पारिश्रमिक है, यही आपका प्रतिफल है। जिस समय आप दूसरे में ईश्वर देखना प्रारंभ कर देंगे, उस समय ईर्ष्या, कुंठा, बेईमानी, दुष्टताएं सबका विलोप हो जाएगा। और ये पृथ्वी इसीलिए बची हुई है अभी तक भी कि इसमें अच्छे लोगों का प्रतिशत ज्यादा है।
बुरे लोगों का प्रतिशत कम है। हमारे एक शायर का शेर है कि दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दोनों भाई थे, यूक्रेन और रूस, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, निरपराध लोगों को मार रहे हैं। और मरवा कौन रहा है? वो बाहर बैठा हुआ एक आदमी, वो यूक्रेन से कह रहा, तो चिंता मत करना, हथियार कितने में मिलेंगे तू जारी रख। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपके परिवार में बाहर खड़े हुए, जो आपके बच्चों को, आपकी बेटियों को, आपके बेटों को आपको सिखाएंगे कि घर में लड़ाई है, जारी रख, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। वो अपने साथ खड़े, आपके साथ नहीं खड़े हुए। जो भी व्यक्ति ऐसी बात करता मिले कि चिंता मत करना, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, अपने भाई के खिलाफ हो जा, बहन के खिलाफ हो जा, मां के खिलाफ हो जा, समझना कि वो आपके साथ नहीं खड़ा है। तो ध्यान रखना, आपकी पारिवारिक शांति में तब तक सफलता बनी हुई है जब तक बाहर खड़ा हुआ एक आदमी जो आपको बहकाता है, आप उसकी चपेट में नहीं आ रहे। परिवार के बाहर खड़ा हुआ कोई भी आदमी परिवार के किसी व्यक्ति के खिलाफ भड़काए तो समझ लेना मंथरा द्वार तक आ गई है। अब आपको तय करना है कि अयोध्या बचानी है कि नहीं बचानी। क्योंकि जो आपके साथ खड़ा है वो कह रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा नुकसान फायदा चलता रहता है, राम से सब छिना लेकिन सब मिला। इसीलिए मैं बार बार अपने सत्र में एक बात कहता हूं, महत्वाकांक्षा खूब रखिए, लालच शून्य रखिए। ये जो आपके पास है इसे जब तक पर्याप्त मानते रहोगे तब तक खुश रहोगे। जिस दिन दूसरे के पास जो है उसको प्राप्त करने की कोशिश करोगे उस दिन कष्ट में आ जाओगे। टेलीविजन पर क्या विज्ञापन आ रहा है? ये दो भाई बहन बैठे हैं, ये एक मामा जी बैठे, एक माता बैठी है। इनमें प्रेम की क्या कमी है भैया? 2 शताब्दी से ज्यादा का प्रेम है दोनों का एक दूसरे से, भैया बहन का। हमको क्या सिखाया जा रहा है? रक्षाबंधन से 5 दिन पहले एक डायमंड की कंपनी आती है, वो कहती है इस रक्षाबंधन बहन को ये हीरा दे दो। हमको क्या सिखाया जा रहा है करवा चौथ पर? ये डायमंड दे दो। यहां तक कि घर में हम कौन सा कुकर खरीदे इस पर भी प्रेम। जो बीवी से करे प्यार वो इस फला कुकर से कैसे करें इनका? यानी जिनके घर में वो कुकर नहीं आता वो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते। मेरे घर में शुरू में कुकर नहीं था तो मेरे पिता ने मेरी मां से प्रेम नहीं किया। कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। साधनों से अगर प्रेम होता, अगर साधन प्रेम का प्रतीक होते तो राम पिछड़ जाते, रावण जीत जाता। मुझसे लोग कहते हैं आगरे में एक सफेद रंग की बिल्डिंग दिखाकर के ये प्रेम का प्रतीक है। इसे प्रेम का प्रतीक बताते हो? ये प्रेम का प्रतीक है? अरे प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक तो समुद्र के नीचे इकट्ठे हुए वो पत्थर है जिन पर मेरा राम चल कर गया था। राम ने कहा है ऐसी की तैसी इस पर्वत की, ऐसी की तैसी इस समुद्र की। अगर मेरी प्रेमिका मेरी पत्नी के बीच में कोई आया है तो 7 समंदर पार छुपाओ, उसके घर में जाके मारूंगा। ये प्रेम है, इसे प्यार कहते हैं। प्रेम साधन पर कैसे निर्भर हो गया? महिलाएं एक दूसरे से पूछती हैं इस बार करवा चौथ पे क्या दिलाया, इस बार एनिवर्सरी पे क्या दिलाया। नहीं, उपहार देने चाहिए, लेने चाहिए, अच्छी बात है, पर इससे प्रेम कैसे जस्टिफाई हो रहा है? कोई ज्योतिषी बता सकता है कि इस वाली शादी में इतने कैरेट का हीरा दे दो इसके बाद तलाक नहीं होगा? बता सकता है? नहीं बता सकता। लेकिन अगर माओ ने बेटियों में संस्कार डाले हों कि जिस घर जा रही हो उस घर में जो मां है वो भी मां ही है, अगर पिताओं ने पुत्रों में संस्कार डाले हों कि जिसकी बेटी इस घर में आ रही है उसका उतना ही अधिकार है जितना तेरा इस घर पर अधिकार है, तो हीरे की जरूरत ही नहीं है, घर ही अयोध्या बन जाएगा। अनुभव की मान्यता है। जिन परिवारों में अनुभव का सम्मान नहीं है उन परिवारों में प्रगति नहीं है।
दिस इज माई लाइफ कहने वाले जो लोग हैं ना, जो छोटे बच्चे हैं, उनको ये जानना चाहिए कि अनुभव के सम्मान से ही बहुत सारी चीजें आती हैं। अनुभव से ही, अगर सारे वानर युवा होते और एक जामवंत ना होता तो राम सीता तक पहुंच जाते। सब तो समुद्र के किनारे खड़े होकर ये सोच रहे थे, यार मैं 40 किलोमीटर जा सकता हूं, मैं 5 किलोमीटर जा सकता हूं, कूद चेक कर रहे थे। जामवंत थे, उन्हें पता था कि ये हनुमान जा सकता है, लेकिन ये भूल गया है, इसको शाप मिला है। लेकिन कोई याद दिलाएगा तो याद आ जाएगा। तो हनुमान के कंधे पर हाथ रखकर बुजुर्ग जामवंत ने क्या कहा, का चुप साध रहे बलवाना, तू क्या चुप बैठा हुआ है, तू तो पार कर ही सकता है। और हनुमान ने मार दी उछाल और चले गए परली पार। इसलिए हर घर में एक जामवंत जरूरी है, एक बुजुर्ग जरूरी है, कि जब तुम थक जाओ तो तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह सके, क्या चिंता करता है बेटा, मार उछाल। एक जामवंत सबके घर में जरूरी है। और हम इन जामवंतों को सोचते हैं कि ये तो बूढ़े हो गए, ये क्या बताएंगे। मेरे पिता 86 वर्ष के हैं, वो फोन करते हैं तो मैं बिल्कुल एकदम सतर्क होकर उनसे बात करता हूं। उनका नाम भी सेव कर रखा है, रॉयल टाइगर। तुरंत डर के फोन उठाते हैं। मेरी बेटियां हंसती हैं कि बोलो, बहुत बड़े ज्ञानी बनते हो, किसी को कुछ भी समझते नहीं हो। अब देखो, मैं जानता हूं 87 वर्ष का एक बुजुर्ग आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर मैं अभद्रता करूं, वो भी जानते हैं। लेकिन मैं उनके आदर के अतिरिक्त मेरा लोभ यह भी है कि मेरी बेटियां ये सीख जाएं, ताकि मैं जब 87 वर्ष का हूं तो मेरी बात को वो गंभीरता से सुने कि बाप का फोन आया। यदि चाहते हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा आदर करे तो अपने पिता का आदर करना शुरू कर दो। यदि चाहते हो कि तुम्हारे बेटियां दूसरे घरों में जो गई हैं उनको स्नेह मिले तो अपनी बहुओं को स्नेह देना शुरू कर दो। यह संभव नहीं है कि तुम दूसरे की बेटी को स्नेह नहीं दोगे और अपनी बेटी के लिए स्नेह का मांग करोगे। यह सब वाइस वर्सा है, यह भी ईश्वर ने तय किया है। और शेष रघुनाथ पर छोड़ दो, शेष भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि अगर वो साथ हैं तो फिर किस बात की चिंता। जब विश्वामित्र लेकर गए जनकपुरी में तो धनुष तोड़ दिया। धनुष तोड़ने के बाद जनक ने कहा कि विवाह कर लो। तो राम ने कहा कि विवाह नहीं कर पाऊंगा। बोले क्यों? बोले पिता से आज्ञा ही नहीं ली। तो विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हारे खानदान में तो 3-4 शादियां होती हैं, एक शादी यहां कर लो, अगली शादी पिताजी के कहने से कर लेना। इस परिवार में राम पहले व्यक्ति है, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने ये मर्यादा दी और उन्होंने कहा अपने भाई से, लक्ष्मण से, रात्रि में कि लक्ष्मण, मैं विवाह करूंगा तो एक करूंगा, क्योंकि मैं तो था नहीं। लेकिन एक क्षत्र इस अंतःपुर पर, इस रनिवास पर राज करती हुई मेरी मां कौशल्या के सामने जब दूसरी मां आई होंगी तो निश्चित रूप से मां को थोड़ा कष्ट तो हुआ होगा। और इन दोनों माओं के सम्मुख जब तीसरी मां आई होगी तो इन दोनों माओं को कष्ट हुआ होगा। तो आज के बाद से मैं मर्यादा स्थापित करूंगा कि विवाह करूंगा तो एक करूंगा। लक्ष्मण कहते हैं अपना धनुष इनके चरणों में रखकर कि भैया अगर आप ये मर्यादा पालन करते हैं तो मैं भी आज एक प्रण लेता हूं कि चाहे कुछ हो जाए मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपकी परछाई की तरह आपके पीछे पीछे चलूंगा। उर्मिला है जो पति के साथ नहीं गई हैं, रह गई हैं। मांडवी है, रात में जिस दिन भरत लौट आए हैं, पूरा घर लौट के थक के सो रहा है, कौशल्या को नींद नहीं आ रही, क्योंकि जिस बेटे से इतना प्यार करती हैं उसे जंगल में देखकर लौटी है। और जंगल में भी कैसा देखा है, पैर में इतनी इतनी बड़ी बिवाई है, जिन केशों से कंधा ढका रहता था, जो जुल्फें उड़ती रहती थी, वो केश लटिया गए हैं। उस जटा को बांध के जूड़ा बना लिया है राम ने। पूरा शरीर टैन हो गया है, जल गया है, चेहरे पर तेजस्विता है, लेकिन क्या है, 24 घंटे कंधे पर धनुष रखना पड़ता है लक्ष्मण को और राम को, तो यहां मूंज के निशान पड़ गए हैं राम के कंधे पर। बेटे को इस सांसारिक कष्ट में देखकर बेचैन है कौशल्या, सो नहीं पा रही है।
क्योंकि माएं ही हैं जो एक कष्ट पहचान लेती हैं। गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है, आईफोन आजकल आपकी बात समझ लेता है। एक चीज पसंद कर दो, कोई साड़ी, कोई टेबल, कोई फोन, 71 विज्ञापन आ जाते हैं। किसी शहर में कमरा ढूंढ लो, 50 विज्ञापन आ जाते हैं। किसी दोस्त को लिख के भेज दो कि ओके आई एम कमिंग, जस्ट प्रिपेयर ए वंडरफुल कॉफी, तो जिस शहर में उतरो कॉफी का ऐड आ जाता है कि बगल में है, पी ले जाके। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मां में बनाया गया है। आप खाना खाने बैठते हैं, आप कुछ बोलते नहीं हैं, पहला कौर अंदर जाता है मुंह में और मां नमक की शीशी आगे कर देती है देख के कि नमक शायद कम पड़ा है, इसे पसंद नहीं है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कौशल्या जगी हुई है। कौशल्या देखती है कि ऊपर रनिवास में कोई लड़की घूम रही है। कहती कौन है इस समय जो हमारे एनक्रोचमेंट में हमारी जगह पर घूम रही है? दासी तो हो नहीं सकती। ऊपर जाती है तो देखती है मांडवी घूम रही है, भरत की पत्नी। मांडवी पैर छूती है, मां आप सोई नहीं? तो कहती है बेटा नींद नहीं आई। तू क्यों जागी हुई है? भरत के पास जा। मांडवी कहती है कि मां शायद आपको पता नहीं, आप कक्ष में थी, वो तो यहां नहीं है। कहां गया? उन्होंने कहा कि जब तक राम जंगल में रहेंगे मैं राजधानी में नहीं रहूंगा। मैं अयोध्या के ठीक बाहर नंदीग्राम में कुटिया बना के रहूंगा। राम नीचे सोते हैं, मैं नीचे सोऊंगा। वो वलकल पहनते हैं, मैं वलकल पहनूंगा। वो चप्पल नहीं पहनते, मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। वहीं से मैं अयोध्या चलाऊंगा। कहां? तो दिखाती है कि मां वो देखो दूर जो कुटिया बनी हुई है, वो कुटिया बनाई है। तू क्यों नहीं गई बेटा? मांडवी कहती है मां मैंने तो कहा था जंगल में आपको जरूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ चलती हूं। देखिए कैसा भरत है। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, भाभी जंगल चली गई है, तीनों माएं अकेली हैं, ऐसे में बड़ी बहू तू है, तेरा घर पर रहना जरूरी है तीनों माओं की सेवा के लिए। ऐसी मांडवी है, ऐसा भरत। फिर मांडवी से कहती है अच्छा कोई बात नहीं, तू सो जा। बोले नहीं, अभी मां उनकी झोपड़ी में दीपक जल रहा है, यानी वो काम कर रहे हैं। जब तक वो जागेंगे तब तक तो मुझे जागना पड़ेगा। लोग हमसे कहते हैं कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ है। तुमसे कभी कोई कहता मिले कि हिंदुस्तान वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ था तो इन्हें सदा बताना। आज से 1000 साल पुरानी कोई मूर्ति निकाल के ले आओ हिंदू देवी देवताओं की, सब में उनकी पत्नियां उनके बगल में खड़ी हुई हैं। ऐसा कोई देवता नहीं मिलेगा जो अपनी पत्नी के बिना खड़ा। हिंदुस्तान के देवताओं के नाम क्या है? भारत के देवताओं के क्या नाम है? सीता राम। कभी सुना राम सीता? आपने कभी सुना राम सीता का मंदिर है? सीताराम का मंदिर है। आगे राधा कृष्ण। आपने सुना वृंदावन में कृष्ण राधा का मंदिर? नहीं, राधा कृष्ण। हमारे सारे देवी देवताओं में पहले पत्नी का नाम है नमः पार्वती पतये। पार्वती पति को प्रणाम है। हमारे यहां पहले देवियों के स्थान है, बाद में देवता आते हैं। दुनिया की पहली जज भारत की महिला हुई। जब आद्य शंकराचार्य ने आचार्य मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया तो यह तय हुआ कि एक जज बिठाया जाए। जज कौन बैठे? तो मंडन मिश्र की पत्नी देवी भारती बैठी, जो कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। और ये जो घूंघट है ये भी भारत में नहीं था। ये तो जब इन्वेजन आया तब उन आतंकवादियों से बचाने के लिए कहा गया महिलाएं घूंघट कर लें ताकि ये लूटमार ना कर पाए ज्यादा। आपने आज तक भी पार्वती जी, सीता जी कभी आपने घूंघट में देखी? 1000 साल 1500 साल पुरानी मूर्तियां ले आओ, सामान्य रूप से एक साड़ी पहन रखी है, कंचुकी पहन रखा है, नीचे पहन रखा है और आभूषण पहन रखे, और हमारी माता तैयार है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला अवधारणा हमारे यहां है। रावण अपने महल में आकर बहुत रोता है, जोर जोर से रोता है। मंदोदरी ने पूछा कि क्यों रोते हो? अब तो उठा लाए उसे। बोले उठाकर भी बेकार, वो मुझसे प्रेम की दृष्टि ही नहीं डालती मुझे। पत्नियां कैसी भी हो, पति का दुख नहीं सह पाती। और मंदोदरी तो पंचकन्याओं में से एक पूजित है, हमारी माता। माता मंदोदरी ने कहा कि अच्छा बात तो दुष्टतापूर्ण है, पर तुम्हें कष्ट ना हो इसके लिए तुम्हें एक सलाह दे रही हूं। तुम तो मायावी हो, एक काम करो, कल राम का रूप बना के उसके सामने जाना, वो राम समझ के तुम्हें प्रेम कर लेगी।
इस पर रावण और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा अब क्या हुआ? बोले ये प्रयास 4-5 बार कर चुका हूं, पर जैसे ही राम का रूप धारण करता हूं मुझे तुम्हारे अतिरिक्त दुनिया की प्रत्येक स्त्री अपनी बहन दिखाई देने लगती है, अपनी मां दिखाई देने लगती है। तो राम कैसे नजर आते हैं अगर आपकी दृष्टि में उतरते हैं? उनके चरणों में ही सुख के चारों धाम नजर आते हैं। उनके चरणों में ही सुख के चारों धाम नजर आते हैं। भावनाओं के और भक्ति के सब आयाम नजर आते हैं। भावनाओं के और भक्ति के सब आयाम नजर आते हैं। मन के चित्रकूट से लेकर आशाओं की अवधपुरी तक, मन के चित्रकूट से लेकर आशाओं की अवधपुरी तक, जिधर नजर जाती है मुझको, जिधर नजर जाती है मुझको, केवल राम नजर आते हैं। जिधर नजर जाती है मुझको, केवल राम नजर आते हैं। तुझ में राम नजर आते हैं, तुझ में राम नजर आते हैं। तुझ में राम नजर आते हैं, तुझ में राम नजर आते हैं। अच्छा, ये बच्चियां बैठी हैं, इनकी जब शादी होती है तो एंगेजमेंट रिंग कितनी महंगी बनती है? सीता की एंगेजमेंट रिंग कितनी महंगी होगी? लेकिन जब केवट के सामने भगवान राम बिना पैसे के खड़े हो गए कि उतराई देने के लिए कुछ नहीं है, और केवट ने कहा ऐसे तो जाने नहीं दूंगा, पैसे दो, उतराई तो देनी पड़ेगी। तो पति का अपमान ना हो जाए, पति यहां संकट में ना लगे, सीता ने चुपचाप अपनी अंगूठी उतारी और राम के हाथ में दे दी कि ये दे दो। गोस्वामी जी ने लिखा, पियसिय की ही जानन हारी, मुदित मगन मणि मुद्री उतारी। मणि उतार कर दे दी। ये सीता है, ये सीता सिखाई गई, ये सीता घर घर में सिखाई गई थी। इसीलिए हमारी माएं, हमारी नानियां, हमारी दादियां कम में काम चला लेती थी। आज क्या हो गया? कम हो गया तो झगड़ा हो गया। पति की नौकरी 4 साल नहीं लगी तो तलाक हो गया, पत्नी की नौकरी छूट गई तो झगड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है? सुख साधन पर केंद्रित कर दिया। और यहां बैठे हुए धनी लोगों, सुख साधन में है ही नहीं। तुम्हारे ऑफिस में जो 15,000 रुपए में बाहर खड़े होकर सफाई करता है लड़का, जो तुम्हारी गाड़ी पर पोछा मारता है, किसी दिन कलकत्ता में आसमान में हल्की बारिश होती है, साइकिल से वापस जाता हुआ बाजार से पाव भर बेसन खरीदता है, पाव भर प्याज खरीदता है, आलू खरीदता है, एक छोटी सी बोतल में 200 मिलीलीटर तेल सरसों का लेता है और पत्नी से कहता है मौसम बहुत अच्छा रहा, पकौड़े बना ले। वो स्टोव पे पकौड़े बनाती है, दोनों बाहर बैठकर खाते हैं और शाम को सोते हुए कहता है यार क्या शाम बीती है, भगवान का धन्यवाद, क्या अच्छा मौसम है, क्या बढ़िया हो। और तुम पेरिस जाकर भी सुखी नहीं हो, तुम लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे शॉपिंग करते हुए खुश नहीं हो, क्योंकि तुम डेपुटेशन पे दुख को भेज रहे हो। दुख हो गया है थोड़ी मार्केटिंग कर लूं शायद कम हो जाएगा, दुख हो गया है थोड़ा मेकअप करके एक सेल्फी ले लूं शायद कम हो जाएगा। ये जो फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर बहुत हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं, इनमें से अधिकांश की जड़ें खोखली हैं। इसीलिए ये आत्महत्या करते हैं, इसीलिए ड्रग्स में गए हैं, इसीलिए शराब में गए हैं। ये राम की कहानी आपकी जड़ों की आत्मा में यूरिया का काम करती है, आध्यात्मिकता का। ये आपको मजबूत करती है, एक भाई की तरह, एक पति की तरह, एक पुत्र की तरह, एक नागरिक की तरह। भाई भाई के संबंध, भाई बहन के संबंध। अब 2 बहनें हैं इसमें, इस कहानी में।
भाई बहन का संबंध ठीक ना हो तो गड़बड़ हो सकती है। एक बहन है शूर्पणखा, जिसको अपने बदले की चिंता है, भाई के नाश हो जाने की चिंता नहीं है। मेरा बदला पूरा हो जाए बस। वो ये नहीं कहती कि मेरा अपमान किया, वो ये नहीं कहती कि मैंने नीचतापूर्ण व्यवहार किया, वो कहती है कि मैंने बताया मैं तुम्हारी बहन हूं, इसके बाद मेरा अपमान कर दिया। और उसकी तो बीवी बहुत सुंदर है, वो जंगल में क्या कर रही है, वो तो भैया आपके पास होनी चाहिए। ऐसी बहन देखी है कोई जो अपनी भाभी के रहते बाहर की किसी औरत का वर्णन करे कि इसे अपना लो? इसका मतलब वो बहन ही दुष्ट है, उसने अपने भाई का नाश करा दिया। एक सीता है, सीता का भी एक भाई है, आपको पता है? जब अशोक वाटिका में माता बैठी हुई है तो रावण आता है उनसे मिलने, रोज आता है, कहता है मेरा प्रणय प्रस्ताव स्वीकार कर ले। क्या उस तपस्वी के पीछे पड़ी रहेगी, वो तो जंगली है, मैं मार दूंगा उसे, खत्म हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, तुझे ले नहीं जाएगा। माता पूरी सात्विकता के साथ बैठी है। एक दिन कहता है कि देख मेरी बात मान ले, अन्यथा मैं बलपूर्वक तुझे उठा लूंगा यहां से। तो वो जिस चटाई पर बैठी हैं उस चटाई का एक तिनका तोड़ती हैं और तिनका तोड़कर अपने रावण के बीच रख देती हैं और कहती हैं कि तू कैसी मूर्खतापूर्ण बात करता है रे, कि तू मुझे छू लेगा? ये तिनका रखा है, इसे पार करके दिखा दे, तेरे में औकात है तो। एक वैज्ञानिक सोच वाली युवती ने मुझसे पूछा कि क्या कुमार विश्वास जी आप भी कैसी पोंगा पंडितों वाली मूर्खतापूर्ण बातों की समर्थन करते हो? जो कैलाश पर्वत को उठा लेता हो तो तिनका नहीं उठा पाएगा। ऐसा क्या सीता में मनोबल आ गया तिनके को देख? अब मैं जो बात कह रहा हूं उसको बहनें सुने। एक लड़की अपने पति के साथ भी इतना सुरक्षित अनुभव नहीं करती इतना भाई के साथ करती है। क्यों? सीता भूमि से पैदा हुई है, सीता का नाम है भूमिजा, और तिनका भूमि से पैदा हुआ है। संस्कृत में उसे कहते हैं भूमिज। वो तिनका नहीं है, वो सीता का भाई है। सीता कहती है मेरे इस भाई से निपट ले, पति से तो बाद में निपटना, वो तो बाद में आ जाएगा, पहले इस भाई से निपट। एक तृण धरकर कहती है, उसकी ओट में बैठकर कहती है वैदेही, तृण धरि ओट कहत वैदेही, तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही, तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुनिरे अवधपति स्नेही। एक बात आपको बता दूं मैं, जिस दिन आपको अपने पिता की बेटी से अपनी बेटी ज्यादा अच्छी लगने लगे उस दिन समझ लेना कि अमंगल की तीर्थ यात्रा प्रारंभ हो गई है। क्योंकि पहला संबंध तो पृथ्वी पर आपका उसी से है जो एक कोख से पैदा हुआ है। ये जो भैया दूज पर और राखी पर बहनें राखी बांधने आती हैं, हम क्या समझते हैं कि ये एक त्योहार मनाने आती है? नहीं, ये उस भाई में अपने माता पिता का मंगल ढूंढती हैं। ये जानती है कि मेरा भाई ठीक रहा तो मेरे माँ बाप का बुढ़ापा ठीक कटेगा, ये समृद्ध रहा, ये शक्तिशाली रहा तो अच्छा हो जाएगा, और उसी के आशीर्वाद से तुम्हारा स्वास्थ्य चलता है। इसीलिए उस तिनके की ओट पर बैठी हुई सीता जानती है कि जब तक ये तिनका है, जब तक ये मेरा भाई है, चाहे कैसा भी हो, तिनके से ज्यादा गरीब बेचारा कौन होगा? तिनका तो बहुत ही गरीब भाई है, लेकिन फिर भी वो जानती है कि ये रक्षा करेगा। इसलिए इस पूरे पारिवारिक प्रतिष्ठान में, राम कथा में, एक एक प्रतीक शास्त्र ऐसा है जो आपको आपके पारिवारिक मूल्यों के साथ जिंदा रख सकता है।